लेते हैं। कल काफ़ी डिटेल में मैं शो देख रहा था फातिमा के साथ, काफ़ी डिटेल में पाकिस्तान टीम को हमने एनालाइज़ किया था। मैं आपसे खुशखबरियों की बात करना चाहता हूँ या अब माहौल थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि अब जब अरशद नदीम किसी इवेंट के लिए जाते हैं तो कौन से उम्मीदें होती हैं। कौम अब ये नहीं बोलती कि अरशद नदीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौम ये बोलती है कि जी ये गोल्ड जीतेंगे। और अरशद नदीम ने छठे इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में जो कि रियाद में हो रहे हैं उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। उनके आसपास कोई कंपटीशन था नहीं आया, 83.05 मीटर्स का थ्रो उन्होंने किया। बट इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि फ्यूचर की तैयारी भी है। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर्स का थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया है। बड़ा पॉजिटिव है ये पाकिस्तान के लिए, कोई शक नहीं है दानिश। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र आ रही है अरशद नदीम, और जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान उनको मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है, उनकी इंजरीज़ के मामले में उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। फिर आलमी सतह के मुकाबलों से पहले उनको ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका भेजा गया और वो बाहर जाकर ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर में ज़्यादा हैं और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन जो है वो पीछे रह गई है। लेकिन अच्छी बात है कि पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के पास अब ये मौका है कि वो अरशद नदीम जो कि इस वक्त रोल मॉडल हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, और क्रिकेट के अलावा कोई और खेल भी आया जिसमें पाकिस्तान को कोई रोल मॉडल मिल रहा है। हालांकि स्नूकर में भी हम तवातुर के साथ मेडल जीतते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ज़्यादा नज़र करम नहीं है पाकिस्तान स्नूकर के हवाले से। आसिफ ने आपको जिताया, अब फिर एक मरतबा हम आलमी सतह पर एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अरशद नदीम की हम बात करें, क्योंकि उन्होंने आलमी सतह पर पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के लिए 40 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल पाकिस्तान को लाकर दिया। वो गोल्ड मेडल जिसकी हम ओलंपिक मुकाबलों में सिर्फ हॉकी के मुकाबलों से तवक्को करते थे, अब तो हॉकी गोल्ड मेडल तो दूर की बात है, हॉकी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना भी हमारे लिए जुएशी लाने के मुताबिक है। मामूली गोल्ड मेडल नहीं था, इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड गोल्ड मेडल, तो नेक्स्ट लेवल पे आ गए हैं। बट आप हॉकी की बात कर रहे थे, दीगर गेम्स की बात करते या इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में 2 और ब्रॉन्ज मेडल भी पाकिस्तान ने हासिल किए। फातिमा ज़हरा और कुदरतुल्लाह ने बॉक्सिंग के डिसिप्लिन में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। सो ये एक और ऐसा डिसिप्लिन है या जहाँ पाकिस्तान को एज अ नेशन फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे बॉक्सर्स, हमारे फाइटर्स मुख्तलिफ इवेंट्स में जाते हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन से मुख्तलिफ कैटेगरीज में कहीं ना कहीं तमगे ज़रूर लेके आते हैं वो। बिल्कुल दानिश, जिस तरह आपने बात की, और इन गेम्स के जो ब्रिलियंट प्लेयर हैं हुकूमती सतह पर उनको सराहा जा रहा है। और हमने देखा कि ऐवान वज़ीर आज़म में, ऐवान सदर में आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले एथलीट को बुलाया भी गया है। लेकिन अरशद नदीम के अलावा हमें दूसरे खिलाड़ियों को भी हाईलाइट करना चाहिए और इन खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। कराटे हो गए, दूसरे मुकाबले हो गए, उनमें पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स भी अभी पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम जो है उसने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया अंडर 17 एशिया कप के हवाले से। तो स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को अच्छी खबरें मिल रही हैं। और अरशद नदीम के ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि सूबाई हुकूमत हो, वफाक की सतह पर उनको जिस तरह सराहा जा रहा है, पाकिस्तान में अब लोग अरशद नदीम को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए। और जिस तरह आपने यासिर सुल्तान की बात की, एक और पाकिस्तान का एथलीट्स जो है वो आगे बढ़ रहा है और टॉप 3 में वो आए हैं। अरशद नदीम के बाद एक और मेडल उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिया है, तो गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। सिकू भाई, आपके व्यूज़ कुछ मैसेज देना चाहेंगे अरशद नदीम को? बिकॉज नहीं, वो तो अच्छा, मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहूँगा कि जब कोई जीतता है ना गोल्ड मेडल, हम कहते हैं इनको कुछ इनाम आते हैं, आप पहले ही एक क्राइटेरिया बना दें कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल पे 1 करोड़ रुपया है, सिल्वर पे इतना है, ब्रॉन्ज पे इतना, एशियन गेम्स हुए या ये जो इस्लामिक गेम्स है, ताकि किसी को कुछ कहना ना पड़े, ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर। सिकंदर बख्श साहब, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाकायदा तौर पर जो है वो कैटेगरीज बनाई हुई हैं। नहीं तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने बनाई ना, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर भी इश्यूज हैं एथलेटिक। स्पोर्ट्स बोर्ड के इशू देखें, फैसला तो स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा ना। अच्छा, और प्राइम मिनिस्टर कर देना ऐलान, ताकि खत्म ही हो जाए। एक फेडरेशन है और एक इदारा है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो इदारा ही जाएगा ना। क्रिकेट बोर्ड ये थोड़ी कि प्राइम मिनिस्टर फैसला कर देंगे, क्रिकेट बोर्ड जो है। जैसे जब उसने गोल्ड मेडल जीता था तो लोग, कोई इधर से कह रहा था, कोई दाएं बाएं, वो तो मोहब्बत में बहुत सारे वज़ीर आला वो तो मोहब्बत में इनाम दे रहे थे कि 40 साल के बाद वो तमगा जिसका हम इंतजार कर रहे थे उन्होंने पाकिस्तान के सीने पर सजाया, तो लोग मोहब्बत में उनको बुला रहे थे। जेंटलमैन, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि अवार्ड जीतने के बाद हम उनको क्या देंगे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अवार्ड जीतने से पहले उनकी ट्रेनिंग किस तरह करनी है, उनको किस तरह करना है, उनको एम्पावर किस तरह करना है कि वो ग्लोबल स्टेज पर जाकर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। आई थिंक वहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, ना कि ये कि कुछ जीतने के बाद उनको क्या देना है। आई थिंक वी गोइंग बैकवर्ड्स। एक ब्रेक ले लेते हैं,